तो है, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो है वो आज यहाँ पे शहादत हुई है एक मुमताज़ आलिम दीन की, और उनको भी गोलियों का निशाना बनाया गया है। और सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मसूद रहमान, वो सुन्नी उलमा कौंसिल के लीडर को कत्ल कर दिया गया, और पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर्ड इलाका इस्लामाबाद में, और अगेन अननोन आदमी। अब जो पाकिस्तान की इतनी ग्रेट आर्मी, जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, आईएसआई है, तब तक था 33 और अब तक हो गया 37, यानी मुश्किल से 8-10 दिन हुए हैं हमें पिछली बात किए हुए। ये डेली के एक के हिसाब से बढ़ रहा है और चीन आपकी डेली तारीफ कर रहा है। ये सब क्या है जरा इनको? कई लोग वहां तो बोलते हैं ये तो सारे रा के एजेंट हैं, 98% ठीक है, बाकी 2% रा के एजेंट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा। अगर कोई कोई सिविलियन इस न्यूज़ को देखता है और देखता कि हर 2 हफ्ते एक आदमी मर रहा है पाकिस्तान में, और उसमें अननोन गनमैन हेडलाइन में आता है, तो वो पिछले साल 32 बड़े भारत विरोधी आतंकियों को अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ऊपर पहुंचा दिया था। इससे गड़बड़ाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बचे बड़े आतंकियों को अपने सुरक्षा के घेरे में ले लिया था, लेकिन फिर कल अननोन गनमैन ने रहमानी, जो बड़ा आतंकी था, कई भारत विरोधी आतंकी हमले में शामिल था, उसे ऊपर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का इशारा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ है। हकीकत क्या है, जानने की कोशिश कर। एक तो आज जो शहादत हुई है, दोबारा ये दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं। ये जो बलूचिस्तान के हवाले से बात हो रही है जी जी। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात हो रही है दहशतगर्दी की, वो तो है, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो है वो आज यहाँ पे शहादत हुई है एक मुमताज़ आलिम दीन की, और उनको भी गोलियों का निशाना बनाया गया है। और सुन्नी उलमा कौंसिल के मौलाना मसूद रहमान जो हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो ये जो यहाँ पर वो सुन्नी उलमा कौंसिल के लीडर को कत्ल कर दिया गया, और पाकिस्तान के मोस्ट सिक्योर्ड इलाका इस्लामाबाद में कत्ल हुआ है। ये मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया इस्लामाबाद में फ्राइडे शाम को, और अगेन अननोन आदमी। अब जो पाकिस्तान की इतनी ग्रेट आर्मी, जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, आईएसआई है, वो अगर पाकिस्तान के सबसे सिक्योरिटी वाले इलाके, पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो फिर और क्या किया जा सकता है। देखें, इस खबर से हमें एक और चीज़ भी पता चलती है कि ये आए दिन हमें कि नामालूम पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खतरा है। यानी अब ये एक इतने हाईएस्ट लेवल से ये बातें की जा रही हैं, तो पाकिस्तान का हाल तो ख़राब है, और पाकिस्तान हद से ज़्यादा चीज़ों के मामलात में इसकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, सोशियो डेमोग्राफी, सोशल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज, सेक्टरियन इश्यूज, एथनिक मसले, टेररिज्म। आपने जो बोला कि एक एक करके टिचकियां, वो चल रहा है, काम चल रहा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी तो हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है सेपरेटली, बट दैट इज गोइंग ऑन। वो अच्छा है। तो हमने That is very good. दाऊद की बात की थी, तो दाऊद का जो था वो था, आज तक अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। मुझे नहीं तो हुआ? दाऊद ऊपर ही गया हुआ लगता है। बाद में मसूद अजहर का और आ गया। सर दाऊद का कैसे कंफर्म करोगे सर आप? अगर वो कंफर्म करेंगे कि भाई ये या तो जिंदा है, तो बोलना पड़ेगा ना हमारे पास है। पाकिस्तानी तो मानते नहीं है उसके पास, कहां से बोलोगे आप? अब बोलते हैं ना, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। ये तो ऐसी हालत है इनकी। दे कांट से यस यू किल्ड हिम, दे कांट से नो यू नॉट, बिकॉज ऑफिशियली तो है ही नहीं वो वहां पर। तो चलेगा, ठीक है, जो बंदा है ही नहीं, अब वो गया या आया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, दाऊद इब्राहिम का जब नाम निकला, पीछे से उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी यहां पर। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बात हुई थी क्या, कि वो मार दिया मार दिया मार दिया, उसे प्रॉपर्टी ले लो उसकी सारी। तो प्रॉपर्टी आपने अटैच कर ली यहाँ पर, उसकी ईडी वीडी जो भी है, हमारे बड़े चैंपियन है प्रॉपर्टी अटैच करने में वो।
वो सूटकेस में डाल के बंद करके ताला मार के ले जाते हैं आगे। तो वो तो हो ही गया वहां पर, दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, विच इज वेरी। कमांडर जो उनके खिलाफ भी कुछ केसेस हैं, बशीर अहमद पीर फरवरी 20, हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जहूर मिस्त्री मार्च पिछले साल, इंडियन एयरलाइंस IC 814 हाईजैकर। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में शामिल जो आतंकवादी हैं जो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में, ये सारे इनका असैसिनेशन हो गया है बाय अननोन गनमैन। निखिल, दो जवाब हैं आपके सवाल का। एक कि जब हम ये लिस्ट देखते हैं, जब हम इन सारे आतंकवादियों का आइडेंटिटी देखो पाकिस्तान में बहुत आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादी संगठन बहुत सारे हैं, LET, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, बहुत सारे ऐसे टेरर आउटफिट्स हैं। लेकिन जो लोग ऐसे जिनका असैसिनेशन हो रहा है, वो कोइंसिडेंटली वो सारे इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट पर हैं। तो अगर कोई सिविलियन इस न्यूज़ को देखता है और देखता कि हर 2 हफ्ते एक आदमी मर रहा है पाकिस्तान में, और उसमें अननोन गनमैन हेडलाइन में आता है, तो वो सोचेगा ही कि यार ये तो अगर पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी है, तो मैं भी विश्वास करूंगा इसको, क्योंकि ये सारे एंटी इंडिया टेररिस्ट हैं, ये सारे इंडिया के सिक्योरिटी क्राइसिस और इर्द गिर्द के हालात, पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा वो इर्द गिर्द के हालात तय करेंगे। और अब ये देख लेना कि पिछली हुकूमत जब गिरी है तो क्या वो उसमें इंटरनल मामला छिड़ा ज़्यादा, या उसमें खित्ते और दुनिया के वाक़यात ज़्यादा छिड़े, कि साइफर या यूक्रेन या ये वो ज़्यादा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और उसको बचाने की कोशिशें नाकाम से नाकाम तर होती जा रही हैं। कर सकते हैं कि कोई ऐसा बड़ा कांड कर दें, जैसे अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करवा दिया, जैसे किसी फॉरेन डिप्लोमेट को मार दिया, या फजलुर रहमान या कोई ऐसा बड़ा लीडर को मार दिया जाए और उसका बहाना बना के, या फिर यह है कि अपने टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि फ्रांचाइज सिस्टम है पाकिस्तान में टेररिज्म का, वो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स को फ्रांचाइजीज दे देते हैं और फिर उनसे अटैक करवाते हैं। ऐसा कोई लगातार 15-20 धमाके हो जाएं मुख्तलिफ शहरों में, ये चीज़ें हो जाएं, और कोई ऐसा फिर रीज़न इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने का हो कि इलेक्शन का माहौल ही नहीं भाई, सिक्योरिटी कहाँ से दें। तो ये कोशिशें जारी हैं। भारत विरोधी आतंकी मारा गया है, यह ईरान में भी आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त था। इसलिए पाकिस्तान में यह भी कुछ मीडिया के हलकों में यह चर्चा है कि चूंकि यह सुन्नी था और ईरान शिया बहुल्य है, इसलिए सुन्नी होने के नाते यह ईरान में भी आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त था। इसलिए हो सकता है कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने इसे ठोका हो। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को यह मानना है कि यह सब रॉ की कार्रवाई है, जो पिछले साल 32 को ठोका था और अभी एक 33वां नंबर को ठोक दिया। भारत न तो खालिस्तानी और न ही किसी दूसरे मुस्लिम जिहादी आतंकी को छोड़ेगा। कैसे भारत यह कर पा रहा है, यह पाकिस्तान में अब भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह आतंकी तो ISI की सुरक्षा में था और बड़ा आतंकी माना जाता था। और चूंकि पाकिस्तान शिया बहुल्य नहीं बल्कि सुन्नी बहुल्य देश है, इसलिए इस सुन्नी आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भरपूर सुरक्षा प्रदान किया था। फिर भी इसको जाना था, गया। अननोन गनमैन जिंदाबाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।